हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में मार्केट्स के ऊपर। तो देखिए, आज के दिन तो कह सकते हैं बाज़ार में धमाकेदार तेज़ी हमको देखने को मिली। काफ़ी समय बाद आप कह सकते हैं निफ्टी में इस तरीके का दमदार मूव हमको देखने को मिला जब निफ्टी 1% से ज़्यादा मजबूत हुआ है। कह सकते हैं दोस्तों, निफ्टी पिछले कुछ दिनों में बेहतर करता हुआ दिख रहा है और इसीलिए पिछले 5 दिनों में अब निफ्टी आपको ऑलमोस्ट 3% अब दिखेगा। 650 अंक की तेज़ी आपको निफ्टी में देखने को मिल चुकी है लास्ट 5 डेज़ के अंदर। तो दोस्तों, मार्केट्स कह सकते हैं रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, आज हमने दोस्तों 23,000 का लेवल फिर से रीगेन कर लिया। राइट, ऊपर हम 23,036 पर हुए और उसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। आज के दिन 22,973 तक गए, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स ने जो रफ्तार पकड़ी, सीधा दोस्तों बाजार बिल्कुल डे हाई के करीब ही बंद हुआ है। 23,216 का आज का दिन का हाई था और 23,190 पर अगर निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है तो नो डाउट मार्केट्स में एक बहुत ही शानदार क्लोजिंग हमको देखने को मिली, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आज बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में तो कह सकते हैं उतना नहीं चला, 0.72% ही चला है, बट स्टिल 360 पॉइंट्स की तेज़ी थी। बैंक निफ्टी शुरुआत में दोस्तों सुस्त था, यानी कुछ खास नहीं कर पाया, बट बाद में बंद होते होते यहाँ पर भी आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल गया। तो ओवरऑल एक अच्छा मूव बैंक निफ्टी में पिछले 5 दिनों में 3.5% की तेज़ी, लास्ट 5 दिनों में निफ्टी में 3% तक की तेज़ी ऑलमोस्ट। तो मार्केट्स में दोस्तों अभी एक रिकवरी पीरियड चलता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ बाकी सब इंडाइसेस की जिसने आज बढ़िया किया, तो अब देखिए ऑयल एंड गैस में ऑलमोस्ट 1.5% तक की तेज़ी थी, इंफ्रा में तेज़ी थी, ऑटो में तेज़ी थी। राइट, इसके अलावा अगर आप देखेंगे आईटी जो लगातार गिर रहा था उसमें तेज़ी थी, मीडिया में तेज़ी थी। तो आज ऑलमोस्ट दोस्तों जो भी इंडेक्सेस थे, बाकी के इंडाइसेस थे, वहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिली। गिरावट अगर आप देखेंगे तो विक्स में थी, 5.26% विक्स गिरता हुआ दिखा है। बाकी सब जगह अगर आप देखेंगे तो कुछ खास गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी मार्केट्स में आज ओवरऑल तेज़ी का ही माहौल था, ये तो क्लियर है। हाँ, एक बार ग्लोबल इंडाइसेस देख लेते हैं। तो देखिए, ग्लोबल इंडाइसेस में अभी जो नैस्डैक फ्यूचर्स है, डाउ फ्यूचर्स है, वहाँ पर आपको थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा आज के दिन दोस्तों जापान के मार्केट्स में आपको एक फॉल देखने को मिला है 0.25% का। हांगकांग के मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली है मोर देन 2% की। अभी करेंटली दोस्तों जर्मनी के मार्केट्स खुले हुए हैं और वहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिलेगी 1.4% की। ब्रिटेन के मार्केट्स में 0.07% गिरावट है और फ्रांस के मार्केट में क्लोज टू 1% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो अभी जो फॉरेन मार्केट्स है वहाँ पर आपको ज़रूर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, बट हमारे यहाँ पर तो आप कह सकते हैं आज शानदार सेशन देखने को मिला, धमाकेदार सेशन देखने को मिला। सो दोस्तों, अब समझते हैं तेज़ी का बड़ा कारण क्या था। देखिए, तेज़ी का बड़ा कारण था यूएस फेड रेट कट। आप सोचेंगे रेट कट तो कुछ किया नहीं, बिल्कुल कोई रेट कट दोस्तों यूएस की तरह यूएस फेड के द्वारा नहीं किया गया। बिल्कुल कल कोई भी रेट कट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया, बट जो एक्सपेक्टेशंस है आई थिंक उसको लेकर दोस्तों बाजार काफ़ी एक्साइटेड दिखा। देखिए, फेड की जो कल पॉलिसी मीटिंग थी उसमें तो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। 4.25 से 4.5% याद रखिएगा जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है वहाँ का आपको अभी मेंटेन है। कल कोई भी चेंज वहाँ पॉलिसी में देखने को नहीं मिला। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि दोस्तों अभी भी फेड अपने जो डिसीजन है उससे अलाइन है कि हम 2 रेट कट इस साल करेंगे, यानी 2 रेट कट दोस्तों इस साल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस अभी भी बनी हुई है। आगे चलकर क्या होता है ये देखिए आगे की बात है, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन में और बढ़ोतरी देखने को मिली या फिर यूएस इकोनॉमी उतनी कुछ खास नहीं कर पाई तो बात अलग है, बट स्टिल अभी भी देखिए जो 2 रेट कट वाली बात है वो दोस्तों अभी भी इंटैक्ट है। उसको लेकर कोई भी गलत बात नहीं की गई। देखिए, कल भी आपको मैंने कहा था कि फेड के चेयरमैन की जो कमेंट्री रहेगी उसके ऊपर बाजार नज़र रखेगा। अगर कमेंट्री पॉजिटिव हुई तो मार्केट्स में बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिल जाएगी और अगर कमेंट्री नेगेटिव हुई तो गिरावट देखने को मिल जाएगी। जो फेड की कल कमेंट्री देखने को मिली, कुछ अंश नेगेटिव थे बट कुछ अंश पॉजिटिव थे और मार्केट्स ज़्यादा कल आपको पॉजिटिव की तरफ झुका हुआ रहा, ना कि नेगेटिव की तरफ। और मार्केट्स इसीलिए आप कह सकते हैं आज इस प्रकार का दमदार मूव दिखा। इसके अलावा देखिए उन्होंने ज़रूर अभी भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को लेकर भी कुछ बयान दिए, वो इम्पॉर्टेंट है समझने। फेड ने कहा कि वो प्रिपेयर टू एडजस्ट पॉलिसी इफ रिस्क दैट कुड इम्पीड इट्स गोल इमर्ज, पर्टिकुलरली एज ट्रेड टेंशंस राइज अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जिस तरीके से अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टैंस है टैरिफ को लेकर, वो कह रहे हैं कि 2 अप्रैल को वो लगा कर रहेंगे टैरिफ सब पर, जो भी कंट्रीज उन पर लगाती है रेसिप्रोकल टैरिफ लगेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, अब समझिए, इवेंट रहेगा फॉर द मार्केट।
और इवेंट रहेगा फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमीज़। क्यों? बिकॉज दोस्तों इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा कहाँ पर? दुनिया की इकोनॉमी पे। इम्पैक्ट कैसा आएगा? ऑब्वियस बात है नेगेटिव। इससे होगा क्या? टैरिफ लगने से दोस्तों इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सिर्फ हमारे यहाँ की नहीं, अमेरिका के खुद के भी। और ये बात ध्यान रखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ है उससे अमेरिका को भी इम्पैक्ट हो रहा है, और वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं। फेड चेयरमैन ने दोस्तों यहाँ पे साफ साफ कहा कि जो अभी हायर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है उसका कारण ही है कि जो टैरिफ इम्पोज किए गए हैं ट्रम्प के द्वारा। फेड ने कहा कि उन्होंने अभी इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक को डाउनग्रेड कर दिया है वाइल रेजिंग इट्स इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन। मतलब देखिए उनका मानना क्या है कि यूएस की इकोनॉमी इस बार उतना अच्छा नहीं करेगी। यूएस की इकोनॉमी को डाउनग्रेड किया है और इन्फ्लेशन को जो इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है उसको बढ़ाया है, रेज किया है। क्यों किया है? सिंपल सी बात है, बिकॉज ऑफ द रीज़न जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है। ये दोस्तों आप कह सकते हैं एक नेगेटिव था, लेकिन जैसा मैंने कहा मार्केट्स ने इन सब चीज़ों को ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया था। देखिए बाज़ार ऐसा नहीं है कि दोस्तों इन खबरों को जब उन्होंने कहा कल तब पता चला, नहीं, बाज़ार को पहले ही पता था। अगर टैरिफ लगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर टैरिफ लगा तो इकोनॉमी में ग्रोथ रुकेगी। ये जो बातें कही गई कल उनके द्वारा, ये कोई नई बातें नहीं गई। कोई नया सरप्राइज जो था दोस्तों कल जेरेमी पॉवेल साहब की तरफ से नहीं निकल कर आया। अगर इनकी तरफ से कोई नया सरप्राइज आ जाता, ये कह देते कि अब 2 रेट कट हम नहीं करेंगे इस पूरे साल के अंदर, बल्कि हो सकता है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, ये एक सरप्राइज है मार्केट के लिए। कैसा सरप्राइज? नेगेटिव, मार्केट गिरता। लेकिन क्योंकि दोस्तों जो भी चीज़ें उनके द्वारा कही गई मार्केट्स को या तो पता था या तो दोस्तों मार्केट ने उसको ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है। ऐसा नहीं कि दोस्तों यूएस मार्केट्स गिरे नहीं है, हमको ही पता है, आपको ही पता है, सबको पता है कि मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली है, हमारे आकर भी, यूएस के मार्केट्स में भी। तो बाजार ऑलरेडी दोस्तों करेक्ट हो चुका है, बाजार ने रिएक्शन उस पर ऑलरेडी दे दिया है। तो अब वही बात पे वापस से बाजार रिएक्शन देगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये अगर आप देखेंगे चीज़ हुई, क्योंकि काफ़ी लोग ये समझ रहे थे कि नेगेटिव कमेंट्री आई है उसके बावजूद भी मार्केट्स गिरे नहीं। क्यों? बिकॉज उसके पीछे का रीज़न है मार्केट्स ने ऑलरेडी उसको प्राइस इन कर लिया था। दूसरी बात जो उनकी तरफ से कही गई वो क्या था? यूएस रिसेशन को लेकर उन्होंने कहा कि रिसेशन रिस्क जो है वो नॉट हाई है, मतलब उनको लगता नहीं है कि रिसेशन आता हुआ दिखेगा। ये दोस्तों और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक का मूव है टू ट्रिम ग्रोथ असेसमेंट्स, ऑल्सो एडेड फ्यूल टू द बॉन्ड रैली विद ट्रेडर्स एंड फेड नाउ अलाइंड ऑन द रेट कट आउटलुक दिस ईयर। मतलब जो ट्रेडर्स का एक्सपेक्टेशंस है और जो फेड की एक्सपेक्टेशंस है वो मीट हो रही है कि 2 रेट कट होगी। दूसरी बात, कोई भी यहाँ पर यूएस के अंदर रिसेशन आने की संभावना उन्हें नहीं दिखती है। इसीलिए अब देखिए आज हुआ क्या, आईटी स्टॉक्स में तेजी आ गई। आईटी स्टॉक्स सबसे वन ऑफ द वर्स्ट हिट अभी आपको देखने को मिलेगा, और सारे आईटी स्टॉक्स अगर आज आप देखेंगे तो तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए दिखे। बिकॉज यहाँ पर आप देखिए बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिला है। टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एचसीएल हो, सब में भारी गिरावट देखने को लगातार मिली है। और अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी रिकवरी आ गई। सो फ्रेंड्स, हमने ये तो समझा कि तेज़ी के पीछे का कारण क्या था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है, क्या हमारे बाजार ने बॉटम बना दिया? क्या निफ्टी का बॉटम बन चुका है? क्या निफ्टी अब फिर से एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में घूमेगा, या फिर सबसे बड़ी बात, कम से कम मार्केट्स अब 22,500 या फिर 22,750 के ऊपर टिके रहेंगे? देखिए मार्केट्स ने बॉटम बनाया है नहीं बनाया, ये अपने आप में कह सकते हैं कि ऐसा सवाल है जिसका अभी तो जवाब नहीं मिलेगा। बिकॉज अभी भी देखिए बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसके ऊपर मार्केट्स को नज़र रखना है। स्पेसिफिकली जैसा मैंने कहा 2 अप्रैल वाला दिन, ये क्या करता है देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। दूसरी बात, अभी भी देखिए रशिया यूक्रेन की बातचीत चल रही है, चांसेस यही कि वॉर रुकेगा, तो ये अपने आप में एक और पॉजिटिव बात है मार्केट के लिए। ऐसा लगता है कि देखिए मार्केट्स में सबसे बड़ी बात जो हुई है वो यही हुई है कि हमारी जो खुद की जीडीपी थी उसका जो बॉटम था वो तो बन गया था, राइट। जो डेटा निकल कर आया था जब हमारी जीडीपी 5.2% से ग्रो करी, वो आई थिंक हमारी जीडीपी का बॉटम था। उतना अब हम, ऐसा लगता नहीं कि देखिए उससे नीचे हम जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों ये है कि इन्फ्लेशन ने भी जो यहाँ पर हाई है वो टच कर लिया है। तो अभी जो नेगेटिव फैक्टर्स है वो दोस्तों हमको जाते हुए दिख रहे हैं। आरबीआई लगातार दोस्तों मॉनेटरी जो फिस्कल पॉलिसी है या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें रियायत देने की कोशिश कर रहा है, भले वो रेट कट हो, आरबीआई के द्वारा लिक्विडिटी और देखिए इंजेक्ट करना हो, ये सब चीज़ें और पॉजिटिव है। एक नेगेटिव अभी जो बचा हुआ है दोस्तों वो है यूएस की तरफ से यूएस की तरफ से टैरिफ पॉलिसी। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों और टैरिफ पॉलिसी को हावी किया, वो मार्केट्स के लिए नेगेटिव है। इसके अलावा मार्केट्स ने जो भी नेगेटिव थे वो फैक्टर इन कर लिए हैं।
ये आई थिंक एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मार्केट्स दोस्तों अब अगर आप देखेंगे तो चलते हुए दिख रहे हैं। तो लेट्स होप, अभी भी ये नहीं कह रहे कि बॉटम बन चुका है, अभी भी वेट करना पड़ेगा। बट हाँ, ये है कि अगर मार्केट्स कुछ दिन इसके ऊपर टिक गए, 23,000 के ऊपर टिक गए, तो अपने आप में देखिए मार्केट्स ने फिर कह सकते हैं फाइनली बॉटम क्रिएट कर लेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।